हिजाब पर कि स्कूल पढ़ाई लिखाई की जगह है। स्कूल परिसर में सिर्फ यूनिफॉर्म होनी चाहिए। स्कूल में धार्मिक पोशाक ठीक नहीं है। स्कूल परिसर में धार्मिक गतिविधियां ठीक नहीं है। ये बात कही गई है बाल मुकुंद आचार्य की तरफ से। जिस तरह से हिजाब को लेकर चर्चा शुरू हो गई, उस पर उनकी तरफ से ये रिएक्शन दिया गया है कि ये पढ़ाई की जगह है। हमारे सहयोगी अमरदीप ने खास बातचीत की है, सुनवाते आपको और क्या कुछ कहा उन्होंने। आपने हिजाब का मुद्दा उठाया और वो मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो विधायक हैं रफीक खान, उन्होंने बैकफायर करते हुए आप पे आरोप लगा दिए और कहा कि वो मुस्लिम लड़कियों को अपना धर्म जो उनका है उनसे भटकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं इनका स्वभाव है, मुद्दा नहीं भी है तो मुद्दा बनाना है, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। अब 5 साल तो कुछ किया नहीं, घपले घोटाले के अलावा कुछ किया नहीं। प्रदेश की हालत ये स्थिति बना दी कि कर्जे पर है, तो अब इनके पास में विषय कुछ है नहीं। मूल बात चर्चा ये है कि जितने हमारे सरकारी विद्यालय हैं मेरी विधानसभा क्षेत्र में, उन विधानसभा क्षेत्र में विद्यालयों में जो गणतंत्र दिवस के उत्सव हैं और वार्षिक उत्सव जो चल रहे हैं, उन विद्यालयों पर जाने पर जो माहौल लगता है बड़ा अजीब सा लगता है। जैसे विद्यालय में गए तो बोले यहाँ सरस्वती की मंदिर तो है, मूर्ति लगाने की अनुमति नहीं है, और मूर्ति लगाई थी जो हटा दी गई है। ये रहा पिछले 5 साल। मूर्ति सरस्वती की मंदिर में नहीं होगी और वहाँ पर उसकी अर्चन पूजन नहीं होगी तो कहाँ होगी। दूसरा, विद्यालयों में अध्ययन के समय नमाज का समय अगर होता है तो उसको बंद कर दिया जाता है अध्ययन। तो नमाज पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, पढ़े, अपने अपने परमात्मा की प्रार्थना है जो करनी चाहिए। लेकिन मैं अब विद्यालयों में मैं कहूँ कि भाई इस समय आरती का समय, आरती करवाइए, अध्ययन को बंद कर दीजिए, तो ये कहाँ तक उचित है। बच्चे वहाँ पढ़ने आ रहे हैं, उनको पढ़ने दीजिए। हमने वहाँ पर सिर्फ जो 2 कैटेगरी दिखी, एक बच्चियाँ जो पहली दूसरी क्लास से लेके और जो 10वीं 12वीं की बच्चियाँ हैं, उनको जिस प्रकार का पोशाक पहना रखा है, जिस प्रकार का माहौल था, तो मैं ये पूछा भाई ये स्कूल की है कि बाहर की है। वो नहीं स्कूल के। जब स्कूल का उत्सव है, स्कूल की उत्सव में बच्चियाँ स्कूल ड्रेस में नहीं हैं और गुरके में है और इस प्रकार के वस्त्रों में है, तो मैं खुद कंफ्यूज था कि हो सकता है बाहर के बच्चे देखने आए हो। तो मैंने पूछ लिया, बोले नहीं स्कूल के स्टूडेंट ही हैं। तो सारे हिजाब में थे। हाँ, तो ये स्कूल में 2 प्रकार के ड्रेस कोड क्यों हैं? सरकारी विद्यालय था, 2 प्रकार के ड्रेस कोड क्यों हैं कि एक बच्चियां तो स्कूल ड्रेस में थी और एक बच्चियां जो थी वो इस प्रकार की पोशाक में थी। तो मैं तो ये भी कंफ्यूज था, हो सकता है बच्चियां ना हो, कोई माताएं बहनें शादी को लेकर के कर्नाटक से भी आवाज उठी थी और अब राजस्थान में चूंकि अब आपने मुद्दा छेड़ा है तो फिर अब चीजें बदल सी गई हैं। तो क्या आपको लगता है कि स्कूलों में हिजाब बैन होना चाहिए? हाँ, स्कूलों में तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्कूल में बच्चे एक ड्रेस कोड में रहे तो एक भावना रहेगी, ठीक रहेगा। अन्य 2 प्रकार के वैचारिक वहाँ होना, स्कूल का माहौल तो कम से कम ठीक करें। वहाँ तो क्यों ऐसा माहौल बनाना चाहें हम लोग। तो इसलिए जहाँ तक है मेरे को स्कूल प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री से आप बात करेंगे इस बारे में? बिल्कुल मैं करूँगा साहब, मैं बिल्कुल करूँगा। वहाँ पर स्कूल समय में कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ हैं कि पढ़ाई के होते समय अगर अजान का वक्त हुआ तो पढ़ाई बंद कर दी जाती है और तुरंत वहीं पर बैठ के नमाज शुरू कर दी जाती है। स्कूलों के अंदर ही ऐसा कार्यक्रम चलता है। कुछ बच्चियाँ जो थी वो भी प्रोटेस्ट करने के लिए थाने पे पहुंची और दूसरी तरफ हिंदू जो बच्चियाँ थी वो भी प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंची। 2 अलग अलग स्कूली हिंदू बच्चियों का ही ये कहना था कि हमारे स्कूल में 2 प्रकार का ड्रेस कोड है। एक तो पूरा बुरके में बच्चियाँ आती है महिला विद्यालय में, और एक बच्चियां जो हम लोग ड्रेस में आते हैं। तो हमारे को तो ड्रेस का पूरा अलाउ नियम हम करके आते हैं, लेकिन एक तरफ जो बच्चियां हैं उनको अलाउ नहीं है। वो जो आए उसमें आए, चलेगा ऐसा। तो ऐसा जो सिस्टम बना रखा है, कौन बना रखा है, किसने शुरू किया, सरकारी विद्यालय है, वहाँ का नियम कायदा क्या है, और जिस समय उसकी अजान की आवाज़ आएगी उसमें पढ़ाई बंद होगी और वहाँ नमाज पढ़ी जाएगी। तो ये कहाँ से, कौन सी परंपरा ऐसी आई है? और सरस्वती का मंदिर है, सरस्वती की मूर्तियाँ नहीं लगने देंगे, नहीं लगेगी, थी जिसको हटा देंगे, हम प्रार्थना नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार का कैसे चलेगा साहब? ये तो कहा गया है हिजाब पर कि स्कूल पढ़ाई लिखाई की जगह है। स्कूल परिसर में सिर्फ यूनिफॉर्म होनी चाहिए। स्कूल में धार्मिक पोशाक ठीक नहीं है। स्कूल परिसर में धार्मिक गतिविधियां ठीक नहीं है। ये बात कही गई है बाल मुकुंद आचार्य की तरफ से। जिस तरह से हिजाब को लेकर चर्चा शुरू हो गई, उस पर उनकी तरफ से ये रिएक्शन दिया गया है कि ये पढ़ाई की जगह है। हमारे सहयोगी अमरदीप ने खास बातचीत की है, सुनवाते आपको और क्या कुछ कहा उन्होंने। आपने हिजाब का मुद्दा उठाया और वो मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो विधायक हैं रफीक खान, उन्होंने बैकफायर करते हुए आप पे आरोप लगा दिए और कहा कि वो
मुस्लिम लड़कियों को अपना धर्म जो उनका है उनसे भटकाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कहीं ना कहीं इनका स्वभाव है, मुद्दा नहीं भी है तो मुद्दा बनाना है, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। अब 5 साल तो कुछ किया नहीं, घपले घोटाले के अलावा कुछ किया नहीं। प्रदेश की हालत ये स्थिति बना दी कि कर्जे पर है, तो अब इनके पास में विषय कुछ है नहीं। मूल बात चर्चा ये है कि जितने हमारे सरकारी विद्यालय हैं मेरी विधानसभा क्षेत्र में, उन विधानसभा क्षेत्र में विद्यालयों में जो गणतंत्र दिवस के उत्सव हैं और वार्षिक उत्सव जो चल रहे हैं, उन विद्यालयों पर जाने पर जो माहौल लगता है बड़ा अजीब सा लगता है। जैसे विद्यालय में गए तो बोले यहाँ सरस्वती की मंदिर तो है, मूर्ति लगाने की अनुमति नहीं है, और मूर्ति लगाई थी जो हटा दी गई है। ये रहा पिछले 5 साल। मूर्ति सरस्वती की मंदिर में नहीं होगी और वहाँ पर उसकी अर्चन पूजन नहीं होगी तो कहाँ होगी। दूसरा, विद्यालयों में अध्ययन के समय नमाज का समय अगर होता है तो उसको बंद कर दिया जाता है अध्ययन। तो नमाज पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, पढ़े, अपने अपने परमात्मा की प्रार्थना है जो करनी चाहिए। लेकिन मैं अब विद्यालयों में मैं कहूँ कि भाई इस समय आरती का समय, आरती करवाइए, अध्ययन को बंद कर दीजिए, तो ये कहाँ तक उचित है। बच्चे वहाँ पढ़ने आ रहे हैं, उनको पढ़ने दीजिए। हमने वहाँ पर सिर्फ जो 2 कैटेगरी दिखी, एक बच्चियाँ जो पहली दूसरी क्लास से लेके और जो 10वीं 12वीं की बच्चियां हैं, उनको जिस प्रकार का पोशाक पहना रखा है, जिस प्रकार का माहौल था, तो मैं ये पूछा भाई ये स्कूल की है कि बाहर की है? वो नहीं स्कूल के हैं। जब स्कूल का उत्सव है, स्कूल की उत्सव में बच्चियां स्कूल ड्रेस में नहीं हैं और गुरके में है और इस प्रकार के वस्त्रों में है, तो मैं खुद कंफ्यूज था कि हो सकता है बाहर के बच्चे देखने आए हो। तो मैंने पूछ लिया, बोले नहीं स्कूल के स्टूडेंट ही हैं। तो सारे हिजाब में थे? हाँ। तो ये स्कूल में 2 प्रकार के ड्रेस कोड क्यों हैं? सरकारी विद्यालय था, 2 प्रकार के ड्रेस कोड क्यों हैं कि एक बच्चियां तो स्कूल ड्रेस में थी और एक बच्चियां जो थी वो इस प्रकार के पोशाक में थी। तो मैं तो ये भी कंफ्यूज था, हो सकता है बच्चियां ना हो, कोई माताएं बहनें शादी को लेकर के कर्नाटक से भी आवाज उठी थी और अब राजस्थान में चूंकि अब आपने मुद्दा छेड़ा है तो फिर अब चीजें बदल सी गई हैं। तो क्या आपको लगता है कि स्कूलों में हिजाब बैन होना चाहिए? हाँ, स्कूलों में तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्कूल में बच्चे एक ड्रेस कोड में रहे तो एक भावना रहेगी, ठीक रहेगा। अन्य 2 प्रकार के वैचारिक वहाँ होना, स्कूल का माहौल तो कम से कम ठीक करें, वहाँ तो क्यों ऐसा माहौल बनाना चाहें हम लोग। तो इसलिए जहाँ तक है मेरे को स्कूल प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री से आप बात करेंगे इस बारे में? बिल्कुल मैं करूँगा साहब, मैं बिल्कुल करूँगा। वहाँ पर स्कूल समय में कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ हैं कि पढ़ाई के होते समय अगर अजान का वक्त हुआ तो पढ़ाई बंद कर दी जाती है और तुरंत वहीं पर बैठ के नमाज शुरू कर दी जाती है। स्कूलों के अंदर ही ऐसा कार्यक्रम चलता है। कुछ बच्चियाँ जो थी वो भी प्रोटेस्ट करने के लिए थाने पे पहुंची और दूसरी तरफ हिंदू जो बच्चियाँ थी वो भी प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंची। 2 अलग अलग स्कूली हिंदू बच्चियों का ही ये कहना था कि हमारे स्कूल में 2 प्रकार का ड्रेस कोड है। एक तो पूरा बुरके में बच्चियाँ आती है महिला विद्यालय में, और एक बच्चियां जो हम लोग ड्रेस में आते हैं। तो हमारे को तो ड्रेस का पूरा अलाउ नियम हम करके आते हैं, लेकिन एक तरफ जो बच्चियां हैं उनको अलाउ नहीं है, वो जो आए उसमें आए चलेगा ऐसा। तो ऐसा जो सिस्टम बना रखा है, कौन बना रखा है, किसने शुरू किया, सरकारी विद्यालय है, वहाँ का नियम कायदा क्या है, और जिस समय उसकी अजान की आवाज़ आएगी उसमें पढ़ाई बंद होगी और वहाँ नमाज पढ़ी जाएगी। तो ये कहाँ से कौन सी परंपरा ऐसी आई है? और सरस्वती का मंदिर है, सरस्वती की मूर्तियाँ नहीं लगने देंगे, नहीं लगेगी, थी जिसको हटा देंगे हम, प्रार्थना नहीं होने देंगे, तो इस प्रकार का कैसे चलेगा साहब? ये तो